जो पीछे का एरिया है वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और लोग अपनी बाकियात जो हैं उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। जो सामान बह गया था वो इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ से बाहर से जो लोग आए हुए थे यहाँ पर अपनी मजदूरी कर रहे थे, उनका नुकसान हुआ। ये देखिए 4 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, 3 तो हमने बचा ली, लेकिन मैं अपनी गाड़ी नहीं बचा सका। ये बताइएगा बशार साहब कि आपका जरिया मुआश क्या है, करते क्या है आप? मैं शिफ्ट चलाता था। अच्छा, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर काम करते थे। लेके जाता था आपसे। और ये इतना मजबूत सेफ गार्ड होता है? ये भी पीछे गया सारा। रिपेयरेबल है। हाँ, पूरा केसेस का डैमेज हो गया। रात को आप सोए भी नहीं है, जागते रहे हैं सारी रात आप? रात अच्छा, नींद ही नहीं आई, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद में ये जगह कोई नाला नहीं है बल्कि ये एक सड़क है। और ये इलाका जो है ये सैदपुर का है। सैदपुर विलेज जिसे मॉडल विलेज कहा जाता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशंस का सिलसिला भी जारी था। CDA जो यहाँ पर कह रही थी कि यहाँ पे जो गैर कानूनी घर है उन्हें गिराया जा रहा है और इसको मॉडल विलेज बनाया जा रहा था। और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था और आसपास कुछ दुकानें भी थी। तो ये सूरत हाल थी जब 155 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश हुई तो यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। और उस सैलाब की सूरत हाल के अंदर यहाँ पर गाड़ियाँ इस पानी के अंदर बहती हुई नज़र आईं। कल शाम से लेके अभी सुबह तक भी यही सूरत हाल नज़र आ रही थी कि पानी यहाँ से कम हो ही नहीं रहा था। अब थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब ये देखें अभी भी ये सूरत हाल है। और ये सड़क है जो इस नाले के साथ है। इस नाले का जो रास्ता था उसकी वजह से ये पानी ने अपना रास्ता बनाया है, इसको तंग किया गया था और यहाँ पर सड़क बनाई गई थी ब्यूटिफिकेशन के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कुदरत की तरफ से ये ऐसा निज़ाम नज़र आ रहा है आपको कि पानी ने अपना रास्ता बनाया और जो जो रास्ते में जगह आती गई उसे ये पानी ख़त्म करता गया, तबाह करता गया। ये देखिए दरख्त कितना पुराना, ये दरख्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन और जो कुछ यहाँ पर बना वो सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया। यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़े हुए थे वो बह गए, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो बह गई और आसपास की जो दुकानें हैं उनके अंदर पानी चला गया। ये देखें इमारत के ऊपर से भी पानी आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये सूरत हाल अब भी है कि जो पीछे का एरिया है वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और लोग अपनी बाकियात जो हैं उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। जो सामान बह गया था वो इकट्ठा कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी और उन दुकानों के अंदर कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कि जो रिवायती चीज़ें हैं वो भी रखी हुई होती हैं और सकाफती जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर रखी गई थी, उनका काम कर रहे थे लोग। तो वहाँ की जो सूरत हाल है, कुछ होटल से वो बनाए गए थे, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें इसके अंदर भी पानी आया और यहाँ से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये देखें ये पानी अभी तक यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये सारा का सारा जो है वो एरिया इसकी जद में आया था सैलाब की। ये देखें ये लोग अभी तक अपना सामान जो है वो यहाँ से निकाल रहे हैं। कुछ सामान जो है वो बह गया और कुछ जो है वो बचा है जिसे साफ कर रहे हैं और दोबारा लगा रहे हैं। आगे की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर बहाली का काम हो रहा है। कुछ लोग जो है वो अपना सामान यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग सफाई कर रहे हैं। ये देखें ये वो दुकानें हैं जो यहाँ पर थी। ये देखें इन दुकानों के अंदर भी पानी आया है। ये देखें ये छोटी छोटी दुकानें हैं जिनके अंदर जो इस यहाँ से बाहर से जो लोग आए हुए थे यहाँ पर अपनी मजदूरी कर रहे थे, उनका नुकसान हुआ। ये देखें पौधे कितना पानी था यहाँ पे, पानी सर तकरीबन 4 फुट ये कह रहे हैं पानी यहाँ पर था और यहाँ पर सारा नुकसान हुआ। ये देखें ये दुकान है। ये देखें यहाँ पर पाकिस्तान को सकाफत को उजागर करने के लिए जो सामान रखा गया था वो सारे का सारा सामान जो है वो तबाह हो गया। ये देखें खुस्से रखे हुए हैं, अजरक रखी हुई है, सूट्स रखे हुए हैं, चादरें रखी हुई हैं, फिर हाथ से जो बनाया हुआ सामान होता है वो पड़ा हुआ है और पुराना जो सामान होता है सदियों साल पुराना वो सामान इन्होंने जो रखा हुआ था वो सारा आपको नजर आ रहा है। जितने ये लोग खड़े हुए हैं ये सब बहाली के काम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। ये देखें आगे तक यहाँ पर ये सूरत हाल है। ये नाला जो था इसका जो बंद बनाया गया था जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार है और सब तबाह हो गया। यहाँ पर आगे से थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर भी अभी सफाई हो रही है। ये देखें लोग किस तरह से यहाँ से जा रहे हैं, तो ये अभी काम जारी है। ये देखें सामान काफ़ी सारे लोगों का टूट चुका है, ये सामान सारा।
तो अब आपको लेके चलते हैं उस तरफ वहाँ सामने, और वहाँ दिखाते हैं कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर बची हैं। वैसे तो 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि खड़ी हुई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो उनमें से जो गाड़ियाँ बची हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए नाला है, ये इसकी सूरत हाल है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। इशारत कमर साहब हमारे साथ हैं जो यहाँ के प्रॉपर रिहायशी भी हैं, और ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी रात को जो तबाह हुई है, जो सैलाब है यहाँ पर, इसके ये मालिक हैं। बिशारत साहब ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और इस तरह की सूरत हाल पहले आपने देखी है? ठीक है। अच्छा, मेरे वाल साहब तकरीबन 1925 या 1930 में इस गाँव में आए थे। अब आओ इधर से यहीं रहते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कल? ये कैसे गाड़ी कहाँ खड़ी हुई थी और कहाँ से बहती हुई आई यहाँ पर? पुलिया बनी हुई, उस पुलिया के ऊपर खड़ी हुई थी। और पुलिया असल में इन लोगों ने, जो आज़रबाईजान में काम हो रहा है ना, इन्होंने ये रास्ता नाला इतना तंग कर दिया है कि पानी की निकासी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बारिशें होती हैं, ये सारे पहाड़ों का पानी भी यहीं आता है, इसी रास्ते से निकलता है। स्वास्थ्य सुधार को पीना है वो पानी दूसरी तरफ से निकला, लेकिन इन पहाड़ों का पानी सारा यहीं से निकलता है। ये नाला तकरीबन 25 से 30 फुट चौड़ा था, 10 से 15 फुट गहरा था। इन्होंने नाले को नाली बना दी है, 30 फुट का इन्होंने 7-8 फुट चौड़ाई कर दी है, और 15 फुट की गहराई से ऊपर लेकर 6-7 फुट तक आती है। अब इतना पानी उसकी निकासी कहाँ से होगी? सोचने का मुकाम है। फिर इन्होंने दीवारें चढ़ा दी हैं, उन दीवारों पर पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं रखा। अब ये देखा कि ये दीवारों में ये दीवार पूरी खुली गई है, वो सामने वाली, अगर इसमें निकासी होती ये दीवार ना गिरती। ये जो पिछली दीवार है, अगर इसमें अगर निकासी का बंदोबस्त होता ना गिरती। इन्होंने मेन और बनाए हैं, नाला ऊंचा कर दिया है। अब पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वो ये नाला बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह अब मेरी गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी वो पुलिया है, उसके नीचे सुराख काम हो गया है, इन्होंने सुराख काम कर दिया है। हालांकि इतना साफ रह गया, जब गाड़ी की चौड़ाई है इतना साफ रह गया। अब ये जब पानी पीछे से है, वो पानी के साथ पत्थर मट्टी रोड़े जो है ना, वो भी सारे वो उसने नीचे सारे कम 4 फुट तक वो गहराई कर दी है। नाले का सुराख बंद हो गया। जब नाले का उस पुलिया का सुराख बंद हुआ तो पानी उसके ऊपर से गुजरने लगा। 4 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, 3 तो हमने बचा ली, लेकिन मैं अपनी गाड़ी नहीं बचा सका। सही है। तो ये बताइएगा बिशारत साहब कि ये जो सूरत हाल रहती है, ये इस बार आपने पहली दफ़ा देखी अपनी ज़िंदगी में 30 सालों के दौरान? पानी तो पहले भी आता रहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना नुकसान कभी नहीं हुआ जितना नुकसान इस दफ़ा हुआ है। उसकी मेन वजह यही है कि इन्होंने निकासी बंद कर दी है। सही है। निकासी बंद न करे, रास्ते तंग न करे पानी के, तो ये इतना नुकसान नहीं होता। ठीक है। ये बताइएगा बिशारत साहब कि आपका जरिया मुआश क्या है, करते क्या है आप? मैं शिफ्ट चलाता था। अच्छा, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर काम करते थे? लेके जाता था। फिर कोरोना आ गया, उसके बाद गाड़ी खड़ी कर दी, कोरोना में आ गया, स्कूल बंद हो गए, सारा कुछ हो गया। फिर मैं चला गया था, हज करने के लिए चला गया था, बच्चों ने भेज दिया, हज करने चला गया। उसके बाद गाड़ी चली नहीं। ये देखें तकरीबन 50,000 किलोमीटर चली है। सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली है? इसका तो मीटर ही नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उधर गया है, सब कुछ टूट फूट गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आज ये रिपेयरेबल भी नहीं है। अच्छा, अब ये रिपेयर भी नहीं हो सकती? अब ये देखे ना, पूरा चेसिस इसका डैमेज हो गया, चेसिस और फ्रेम, ये देखे ना, सब कुछ खत्म हो गया इसका। और ये इतना मजबूत सेफगार्ड होता है? नहीं, ये भी पिछड़ गया सारा। रिपेयरेबल है, पूरा चेसिस इसका डैमेज हो गया। अब मुझे ये बताएं बिशारत साहब कि उस वक्त कितनी गाड़ियां आप लोगों ने निकाली थी? अभी तो ये 2 गाड़ियां रह गई ना, तो उस वक्त कितनी गाड़ियां थी यहाँ पर जब आप लोग लेके आए हैं? गाड़ियां तो अब बाजी की ने पार्किंग खत्म कर दी है। यहाँ नहीं तो 100-150 गाड़ी रात को यहाँ पार्क होती थी। अच्छा। यहाँ मतलब हर गांव के हर घर में 1-2 गाड़ियां हैं, क्योंकि ये जरूरत जिंदगी है। अब ये तय्यश में नहीं जाती, ये जरूरत जिंदगी है। अब हर घर में एक गाड़ी भी समझ कर लें, तकरीबन 10-15 हज़ार घर है। जबकि वार्ड जब हुआ था 1967 में 461 घर थे, 461 घर थे उस वक्त। अब मैं जब 15-20 साल से ज़्यादा घर है। ये CDA वालों ने मिली भगत करके CDO की सरपरस्ती में लोगों ने नाजायज़ कब्जे किए हैं। अब ये अगर गवर्नमेंट के कल भी DC साहब कह रहे हैं कि लोगों ने नाजायज़ कब्जे की हुई है, गैर कानूनी आ जाए, तो भाई गैर कानूनी आपके अदारे CDA ने कराई है। अगर उनकी सरपरस्ती नहीं होती, कोई शख्स ये नहीं चाहता यार कि मैं किसी की जगह पे अपने 10 रुपये भी खर्च करूँ। लोगों ने लाखों रुपये क्यों लगाए?
क्योंकि सीडीए अपना पेट भरता रहा। अगर सीडीए के मुलाजम सीडीए के मुलाजम का ईमानदार होते ना, ये 460 से आप 2 नस्लें गुजर गई हैं, चलो यार ये 2000 घर हो जाता। आप देखें ना कि एक वक्त बंदा था 1960 आने में अकेला था, उसके 2 बच्चे थे या 3 बच्चे थे, अब वो जवान हो गया, अब उनके बच्चे थे। मैं पोतन वासों में था हूँ, मेरे वाले 1967 में फौत हो गए थे। अब हम 2 भाई थे, अब मैं भी पोतन वासों वाला हूँ, मेरे बड़े भाई है वो भी पोतन वासों वाले हैं, कहाँ जाएंगे? या तो उस वक्त हमें रिहेबिलिटेट कर दिया जाता कि मुतबादल जगह जाके खुद बना के घर हमें दे दिए जाते, तो आज ये सूरत हाल ना होती। ये हुकूमतों की ना लिए, चाहे इस हुकूमत की हो या पिछली हुकूमतों की, कि उन्होंने गाँव में ऐसे ही छोड़ दिया, लावारा छोड़ दिया। और सीडीए को भी मौका मिला, उन्होंने भी सरपरस्ती की, 2 घर बना देगी, आज हज़ारों घर बने हुए, जिसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70% लोग नाजायज कब्जा करके बनाए हुए हैं, वो सीटी की वजह से। सीडीए लेता रहे किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपना लाखों रुपया बर्बाद करे किसी दूसरी से। सही है। ये बताइएगा सर कि आप, मुझे लग रहा है रात को सोए भी नहीं आप, रात को आप सोए भी नहीं है, जागते रहे हैं सारी रात आप? नहीं सोया रात को, अच्छा, नींद ही नहीं आई, क्या करें? सुबह करबे पता कि नमाज के लिए चला गया, वहाँ नमाज का नाश्ता किया, बहू ने नाश्ता बनाया, नाश्ता करके मैं इधर आ गया हूँ, फिर मैं देखूँ यार क्या पोजीशन है। तो अब आपने क्या सोचा है, क्या करना है? गाड़ी तो तबाह होगी सारी। बच्चे हैं, देखिए आप याद हो ये कबाड़े में जाएगी, क्योंकि इसकी आदत रिपेयरेबल तो है नहीं है, या तो पूरा केस इसका चेंज किया जाए, अब वो भी लाखों रुपए में। अब हुकूमत को चाहिए कि जो लोग मुतासरीन हैं, जिनके नुकसान हुए हैं, कम अज कम उनके नुकसान का सारा तो करे ना।